मेरे अजीज अस्सलाम वालेकुम। हाशमी मियां ने जवाब दिया है और किसको जवाब दिया है, कैसा जवाब दिया है, मैं कुछ नहीं बताऊंगा भाई। आप लोग खुद ही देखेंगे, खुद ही समझेंगे और फिर समझते के साथ ही कमेंट में बताएंगे। जब वीडियो को प्ले किया है तो ये 7 से 8 मिनट हमारे साथ बने रहना। 7-8 मिनट में ही सब कुछ समझ जाओगे मेरे भाई। आप मुसलमान हैं, जो बहुत से गैर मुस्लिम भी हमारी वीडियो को देखते हैं, उनके लिए भी काम की बात है इस वीडियो के अंदर। कोई नफरत की बात नहीं है, मोहब्बत की बात है। एक पैगाम दिया गया है भाई। सुनिए सैयद हाशमी मियां को। अरे है क्या बात है भाई। मैंने तो जब पूरा ये बयान सुना, देखो दिल की कलियां खिल गई, ईमान ताजा हो गया। अब आप में से पता नहीं कितने लोग ऐसे जो सुन के जाएंगे और पता नहीं कितने ऐसे जो अभी वीडियो को स्किप करके चले जाएंगे। तो भाई ऐसा है, हम वीडियो लंबी समझ के कुछ लोग छोड़ के चले जाते हैं। 2-2.5 घंटे की फिल्में देखते हैं कुछ लोग, कुछ शॉर्ट वीडियो में 1 घंटा ऐसे ही गुजार देते हैं, शायद तब उनको लंबा नहीं लगता वीडियो। मैं सबको नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ होते हैं ऐसे। चलिए बहरहाल, लेकिन आपने जब वीडियो को प्ले किया है तो आप थोड़ी सी जानकारी जरूर लेके जाएं। 7-8 मिनट हमारे साथ बने रहें मेरे अजीज। आज जो है 21 मई है और चांद की 22 तारीख है। मैं आपको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी बताऊंगा और आपको एक कलाम भी सुनाऊंगा। लेकिन पहले सैयद हाशमी मियां का ये बयान सुनिए, मेरे साथ मुकम्मल बने रहना, इंशाल्लाह बहुत मजा आने वाला है। आइए इस वीडियो को आगे शेयर भी करना, पहले बयान सुनिए। चलिए शुरू करते हैं। बाइबल में उन्हें जोसेफ कहते हैं, हम इब्राहिम कहते हैं, वो अब्राहम कहते हैं, हम इसहाक कहते हैं, वो इसक कहते हैं। मुझे नहीं मालूम, हम आदम कहते हैं, वो एडम कहते हैं। पर और लोग क्या कहते हैं पता नहीं। अच्छा, पूर्वज का नाम नहीं मालूम जी। तो हमसे ये मत कहना पूर्वज गैर मुस्लिम थे। यूं कहो कि आदम से बाहर थे, फिर आदम के घर में आ गए। आदम का रिलीजन ला इलाहा इल्लल्लाह, नो ओनली ला इलाहा इल्लल्लाह, आदम सफीउल्लाह। तो ला इलाहा इल्लल्लाह आदम का दीन है, धर्म है। तो जो ला इलाहा इल्लल्लाह को मानता है आज, वो आदम के घर में है। चाहे मूसा कलीमुल्लाह की वजह से घर में पहुंचा हो, ईसा रूहुल्लाह की वजह से पहुंचा हो, या मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की वजह से, सुभान अल्लाह, है आदम के घर में। हमारे पूर्वज आदम, सबके पूर्वज आदम, तो हमने पूर्वज ही का धर्म तो अपना रखा है। बेशक जैसा बताने वाला आया आदम के धर्म में, हमने उसे भी मिलाया। मूसा बताने आए ला इलाहा इल्लल्लाह आदम का धर्म, तो हमने कहा अभी मूसा कलीमुल्लाह। आदम का धर्म बताने ईसा मसीह आए, तो हमने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह आदम का धर्म है, तो ईसा रूहुल्लाह। और ला इलाहा इल्लल्लाह बताने आदम का धर्म जब मुस्तफा जाने रहमत आए, तो हमने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बेसिकली हर नबी के रिलीजियन में ला इलाहा इल्लल्लाह। तो जो ला इलाहा इल्लल्लाह का कायल है वो आदम के घर में है, और जो ला इलाहा इल्लल्लाह से इनकार करेगा वो बाहर होगा। तो जब बाहर हुए हैं, घर वापसी उनकी होनी चाहिए। कहोगे तो सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। अरे अली की औलाद नहीं बोलेगी तो क्या यजीद की औलाद बोलेगी? अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। लेकिन मेरे भाई, दोनों भाइयों में अलहदगी मत करो। ये कई लोगों का नारा हो सकता है, या हुसैन, सुन्नियों का भी है, औरों का भी हो सकता है। मगर जब हम कहेंगे या हसन या हुसैन, सुभान अल्लाह, या हसन या हुसैन, या हसन या हसन या हुसैन सुन्नियों का नारा है। बेशक, क्योंकि सुन्नी बड़ा पक्का हसनी हुसैनी है। बेशक, तवज्जो, हर सुन्नी मुसलमान बड़ा पक्का हसनी हुसैनी है। हम तुम्हारी तरह सत्ता बदलते हुए रंग नहीं बदलते। हम जो 1400 बरस पहले थे वही हम करबला में भी थे, और जो करबला में थे वही भारत में भी हैं, और जो भारत में है वही हम कब्र में भी रहेंगे। क्या बात है, सुभान। हम रंग नहीं बदलते, हम पक्के हसनी हुसैनी। देखें कितने लोग कैच करते हैं। हम इसलिए पक्के हसनी हुसैनी है कि इमाम हसन ने जिससे सुलह किया, हम जंग नहीं करते। इमाम हुसैन ने जिससे जंग किया है, हम सुलह नहीं करते। या हसन या हुसैन, या अली, या अली। इसलिए इस्लाम कंप्लीट हो गया, इस्लाम कंप्लीट हो गया। अकमल तो लकुम दीकुम अल यौम, टुडे आई कंप्लीटेड योर रिलीजन फॉर यू। आज
अब जब कंप्लीट हो जाता है तो एक नेचुरल, साइकोलॉजिकल एंड लॉजिकल बट नेचुरल ये एक बात आती है, यार इस्लाम तो मुकम्मल हो गया है, आगे चल के बचेगा कि नहीं, बचेगा कि नहीं, अल्लाह कहीं अकबर। गड़मट तो नहीं हो जाएगा, कोई बाहर से आके दिल्ली पे कब्जा तो नहीं कर लेगा। ये एक नेचुरल होता है। तभी हमारे फरीद मिल्लत मोहतरमुल मकाम अभी सुनते रहना, एक इदारा है, बहुत काम की बातें सरकार हैं। महबूब पाक के नामे नामी इसमें गिरामी पर और हुफ़ाज़ है। हजरत आपको एक फिक्र होगी कि नहीं, बनाने का तो हमने मदरसा बना दिया, आगे चलेगा कि नहीं, रहेगा कि नहीं, पब्लिक का सपोर्ट मिलेगा कि नहीं, और इसको रोशन करने के लिए इसकी बत्ती और इसमें तेल सब ठीक ठाक रहेगा कि नहीं, ये बुझ तो नहीं जाएगा, ये इदारा बंद तो नहीं हो जाएगा, एक फिक्र। हमें मिलियनर बिलियनर को भी ये फिक्र रहती है, मैंने इतनी बड़ी स्टेट बना दिया है, मेरे पास रहेगी कि नहीं, बचेगी कि नहीं, क्या ऐसा बात। तो नहीं होगा बहुत कमाने के बाद 4 लाख करोड़ का नुकसान हो जाए। ओहो हो, अरे क्या खबरों से दूर रहते हो, ऐसा तो नहीं कि रिक्शा छोड़ करके मैं एमएलए बना फिर रिक्शा चलाना पड़े तो, चाय बेचकर इतना बड़ा बना फिर बेचना पड़ा तो, एक नेचुरल बात है। मैं बाप की हैसियत से भी सोचता था मेरे बेटे तो हो गए हैं लेकिन सही रहेंगे कि नहीं, बिगड़ तो नहीं जाएंगे, पॉइंट की बात। इल्म दीन हासिल करेंगे कि नहीं, बट नेचुरल। तो जब मेरे नबी ने इस्लाम को मुकम्मल किया और जीता जागता मोजिजा कुरान दिया, बट नेचुरल। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे बाद लोग गुमराह हो जाए, नबी की शान में कमी करने लगे और कमी करते करते अपने जैसा समझने लगे। अल्लाह अकबर। जैसे अंबिया कराम के हर दौर में काफिरों ने ही कहा ये तो हमारी तरह बचा रहे, कहीं वो बोली ना बोलने लगे। माज़अल्लाह। एक फिक्र होती है और उसको ज्यादा जो फाउंडर हो, रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, मेरे नबी को भी कुरान तो दे दिया, इस पर अमल रहेगा कि नहीं, कुरान बचेगा कि नहीं, इस्लाम रहेगा कि नहीं। एक ह्यूमन बीइंग में ये साइकोलॉजिकल थॉट्स आ ही जाते हैं। मगर मेरे नबी ने कहा घबरा मत, मैं अकेला कुरान नहीं दूंगा, बेशक साथ में अहले बैत भी दूंगा। मैं एक और अकीदा बताना चाहता हूं, साथी बनाना था, कुरान का साथी, ओके आई एम हैप्पी, जरूर बनाइए सरकार। साहबे कराम को क्यों नहीं बनाया? अकीदे की बात बताऊं, जमाते सहाबा से बढ़कर कोई जमात दुनिया में है ही नहीं। सुभान अल्लाह। चश्मे पलक ने ऐसी जमात देखी ही नहीं। आदम से लेके ईसा तक न जाने कितने सहाबा है, मुस्तफा के सहाबा का जवाब नहीं। बेशक। फिर भी साथी नहीं बनाया। वो सहाबा कराम जिनके बारे में हमें रसूल ने तंबीह दी, अल्लाह अल्लाह फी असहाबी, बेशक। मेरे सहाबा का जिक्र करना तो अल्लाह से डरते रहना। सुभान अल्लाह। मेरे सहाबी के बारे में अल्लाह से डरो, बेलगाम ना हो जाओ। असहाबी का नुजूम, ये हिदायत के सितारे हैं, बेशक। फिर भी साथी नहीं बनाया। तारुफ कराया, पहचान बताई, इक्तदू बिद्दीन मिन बादी अबू बकर व उमर, मेरे बाद दीन में अबू बकर उमर की इक्तदा करो, मगर साथी नहीं बनाया। बेशक। रसूल पाक पर तन मन धन से कुर्बान होने वाले सहाबा, साथी नहीं बनाया। वो सहाबा जिनके बारे में कहा गया हो कुल्लन वादुल्लाहुल हुस्ना, साथी नहीं बनाया। दस्तो दस्त दरिया भी न छोड़े वो सहाबा, अल्लाह। बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े वो सहाबा, मिस्र के जंगलों को आबाद करने वाले सहाबा, बेशक। कलीसाओं में अजान की बुलंद करने वाले सहाबा, बेशक। कैसर और किसरा के घमंड को मिट्टी में मिलाने वाले सहाबा, सुभान अल्लाह। उनको साथी नहीं बनाया, अहले बैत को बनाया। तो पहले सहाबी की डिफिनीशन समझो। सहाबी उसे कहते हैं जिसने माथे की आंखों से रसूल को देखा, ईमान के साथ दुनिया से गया, बेशक। ही सहाबी। अबू जहल ने देखा, ईमान से गया नहीं, सहाबी नहीं। वो कहते हैं हज़रत वैसे करनी रज़ी अल्लाह ताला ने देखा नहीं तो भी सहाबी नहीं। ईमान पर मरना भी जरूरी है और देखना भी। दीदारे मुस्तफ़ा मौत अलल इस्लाम ही सहाबी।
अब हुजूर जान रहे हैं जब तक मैं हूं सहाबी बन रहे हैं, जब मैं नहीं रहूंगा सहाबा बनना बंद हो जाएगा। 50 बरस के बाद आधे चले जाएंगे, 100 बरस के बाद 90% खत्म, 200 साल के बाद एक भी सहाबी दुनिया में नहीं मिलेगा। अब अगर मैं सहाबी को कुरान का साथी बनाऊं तो 200 साल ही तक तो साथ रहेगा और कुरान तनहा हो जाएगा। इसीलिए अहले बैत को साथी बनाया, न कभी कुरान खत्म होगा न कभी अहले बैत खत्म होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दो बातें आपके लिए अर्ज करूं, एक है इस्लाम का फैलाना और एक है इस्लाम का बचाना। फैलाना और बचाना जी। एक है इस्लाम का फैलाना। जब इस्लाम को फैलाना हुआ पूरे इतिहास को दो जुमलों में, जब इस्लाम को फैलाना हुआ जी तो सहाबा को आगे बढ़ाया गया। बद्र, उहुद, खैबर, खंदक। क्या बात, क्या बात। अरे सिर्फ खालिद बिन वलीद सैफुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला ने तकरीबन छोटी बड़ी 325 लड़ाइयां लड़ी, मोर देन 300। इस्लाम फैलाना था, बेशक। फतेह खैबर करना था, नजरान से निकालना था, बेशक। इस्लाम फैलाना था जी। तो सहाबा की जमात आगे दिख रही है। इस्लाम फैलाना था तो सहाबा कराम को आगे बढ़ाया। लेकिन यजीदी आंधी जब चली, रूहे इस्लाम पर हमला हुआ, निजामे कुरानी को बदलने की नापाक कोशिश की गई, तो बचाने के लिए इमाम हुसैन को भेजा गया। सुभान अल्लाह। अहले बैत को भेजा गया। जब फैलाना था तो सहाबा, जब बचाना था तो अहले बैत। इसीलिए हम दोनों को मजबूती से पकड़ते हैं, न फैलाने वाले को छोड़ेंगे न बचाने वाले को छोड़ेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ओके, क्या I बात। will try my best to conclude my lecture सुभान as much as possible. चंद जुमले जरूरी। जब इस्लाम फैलाना हुआ तो ख्वाजा गरीब नवाज आए। सुभान अल्लाह। अब जब कब्जा करना था तो जहीरुद्दीन बाबर आया। जमीन के लिए जहीरुद्दीन, दीन के लिए ख्वाजा मोइनुद्दीन। तो भारत में कोई बाबर की नापाक औलाद नहीं मिलेगा। बड़ी चाहत हो तो काबुल जाओ, यहां तो सब ख्वाजा मोइनुद्दीन की रूहानी औलाद है। सुभान अल्लाह। उन्होंने फैलाया, जानसीन छोड़ा, कुतुबुल अख्ताब बख्तियार काकी को इस्लाम फैलाया। उन्होंने अपना तोहफा अता किया, बाबा फरीद गंज शकर को इस्लाम फैलाया, साबिर कलेरी ने इस्लाम फैलाया, ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही ने फैलाया। तो औलिया अल्लाह ने मुसलमान बनाया, उलमाए अहले सुन्नत ने बचाया। ना हम औलिया अल्लाह को छोड़ेंगे ना उलमाए अहले सुन्नत को छोड़ेंगे। वाखिर दावाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई वाकई मजा आ गया। आप लोग अपना मशवरा कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये बयान कैसा लगा। मेरे अजीज, मैं आपके समातों के हवाले 3 शेयर कर रहा हूँ, इंशाल्लाह बहुत पसंद आएंगे आपको। पसंद आए तो दुआओं से नवाजिएगा। कलाम आला हजरत है, यहाँ तक रुके रहे हैं तो 2-3 शेयर कलाम के सुन लीजिए और अपना ईमान ताज़ा कर लीजिए। आइए मेरे अजीज, कलाम शुरू करते हैं। माँ बाप की इज्जत करें, कभी किसी का दिल ना दुखाए, अपना हुस्न अखलाक हमेशा अच्छा बना कर रखें, अपने अंदर आजिज़ी पैदा करें। आपकी तरफ से कभी किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए मेरे भाई। हाँ, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आप सबको शाद आबाद रखे, अल्लाह आपकी नेक जायज़ तमन्नाओं को पूरा करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनिए। हाँ, और आमीन ज़रूर कहना मेरे भाई, आमीन ज़रूर कहना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जिस दुआ पर 40 मोमिन आमीन बोल दें वो दुआ अल्लाह ताला ज़रूर कबूल करता है। तो दुआ है, या अल्लाह तो फ़लस्तीन के मासूम बच्चों की, माँ की, बहनों की और बुज़ुर्गों की हिफाजत फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। आप भी आमीन बोलते हैं, या अल्लाह तो फ़लस्तीन के मासूम बच्चों की, बुज़ुर्गों की, बहनों की, माओं की गैब से मदद फरमा, हिफाजत फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। आइए मेरे अजीज़ कलाम शुरू करते हैं। नज़ीर कफ़ी नज़र मिसले तो नशुद पैदा जाना लमियाती
नज़ीर काफ़ी नज़र मिसले तो नशुद पैदा जाना लमियाती नज़ीर काफ़ी नज़र मिसले तो नशुद पैदा जाना लमियाती नज़ीर काफ़ी नज़र मिसले तो नशुद पैदा जाना जगराज जगराज को ताज तोरे सर सो 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 है तुझको शहे दोसरा जाना जगराज को ताज तोरे सर सो है तुझको शहे दोसरा जाना अलवहरू अला वल मौजूद तगा मन पे कसतू पाहोश रुबा अलवहरू अला वल मौजूद तगा मन पे कसतू पाहोश रुबा मझधार 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 में हाँ पकड़े है हवा मझधार में हूँ पकड़े है हवा मोरी नैया पार लगा जाना मझधार में हूँ बिगड़े है हवा मोरी नैया पार लगा जाना जगराज को ताज तोरे सर सो है तुझको शहे दोसरा जाना लमियाते नज़ीर काफ़ी नज़र मिसले तो नशुद पैदा जाना जगराज को ताज तोरे सर सो है तुझको शहे दोसरा जाना और अनाफी आतिश व सखाए अतम ऐगे सुए पाके अबूर करम अनाफी आतिश व सखाए अतम ऐगे सुए पाके अबूर करम बरसन हारे बरसन हारे बरसन हारे मजमर मजम बरसन बरसन हारे मजमर मजम तो बूंद इधर भी गिरा जाना बरसन हारे मजमर मजम बरसन हारे मजम मजम तो बूंद इधर भी गिरा जाना बरसन हारे मजमर मजम तो बूंद इधर भी गिरा जाना लमियाती नज़ीर काफ़ी नज़र मिसले तो नशुद पैदा जाना बस खामा खाम नवाए रज़ा ये दर्ज मेरी न ये डंज मेरा न ये दर्ज मेरी ना ये रंग
खाना चार इस राह पड़ा जाना इरशाद अही बना तिक खाना चार इस राह पड़ा जाना नाचार इस राह पड़ा जाना लंगाती नज़ीरों कफी नजर मिसले तो नशुद पैदा जाना जगराज को ताज तोरे सर सोहे तुझको शगे दूसरा जाना। तो दुआ करें अल्लाह हमारे पढ़ने को और आपके सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। इंशाल्लाह मिलते हैं कल सुबह 10 बजे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।